हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व। तो इससे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर मिला था जिसमें हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स एंड 5.1 एक्सरसाइज के 1 से लेके 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ये कहता है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि x का नेचर क्या है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर का परिवार। ठीक है, x कहाँ बिलोंग करता है? रियल नंबर के फैमिली में बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 में लगाए थे, सेम वही के वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है इट शुड बी रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी। और इस वेरिएबल को यहाँ लाने के लिए, अगर कोई राइट हैंड साइड में रखा है कोई वेरिएबल, तो उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस वेरिएबल को यहाँ से गायब करेंगे। और मैथ्स में गायब कैसे करते हो भैया? प्लस करके या माइनस करके। क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो 2x को अगर मुझे यहाँ से गायब करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे माइनस करना होगा 2x। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगी 2x को, तो डेफिनेटली मुझे इधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि मैथ्स है, एक तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ नहीं करोगे तो गलत बात है। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्शन यहाँ कर रहे हो वही सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना है। इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से जो एल्गोरिथम है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की, वो एल्गोरिथम्स आपको याद रखना है। कभी भी अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 2x माइनस 2x प्लस 1। क्या किया मैंने? किसी को कोई समस्या? हमारा टारगेट होता है कि यार वेरिएबल्स यहाँ पे हो, कांस्टेंट यहाँ पे हो। अगर इधर कोई वेरिएबल है, इसको यहाँ लाना है, यहाँ से गायब करना है। ये यहाँ से गायब कैसे होगा? अगर ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया इधर तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, सो ये क्या बनेगा? 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? ये x, सो दिस इज x माइनस 2 लेस देन 2x माइनस 2x 0 और ये बन जाएगा 1। नाउ यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं चलेगा, इस कांस्टेंट को भी आपको शिफ्ट करना होगा। तो ये कांस्टेंट यहाँ कैसे आएगा? मतलब मुझे यहाँ से गायब करना पड़ेगा। ये यहाँ से गायब कैसे होगा? -2 है, तो मुझे इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या करना होगा? मुझे इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +2 करना होगा। इधर भी 2 ऐड करूंगी और यहाँ पे भी 2 को ऐड करूंगी। तो ये क्या बन जाएगा? -2 + 2 चला गया, ये सिंपल x रह गया, 1 + 2 3 हो गया, सो x लेस देन 3 हो गया। तो आपको क्या मिल रहा है? आपका x 3 से छोटा मिल रहा है। x कैसा है आपका? 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब x का नेचर क्या है? रियल नंबर। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स, तो इसे मैं इंटरवल्स के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगी? x मेरा 3 से छोटा है। ठीक है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। 3 से छोटा तो कहाँ तक जा सकता है? लेफ्ट हैंड साइड में -इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दैट विल बी -इन्फिनिटी से 3, और दोनों ही ओपन ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। 3 को ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। -इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि इससे आप क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। सो ये इसका सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें अपने इस सोल्यूशन को ग्राफ पे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। याद रखिएगा, जब भी आप लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हो तो उसका ग्राफ कोई और नहीं, नंबर लाइन ही बनता है। तो बेसिकली आपको इसके लिए x लेस देन 3 के लिए नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे आप?
यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है बच्चे, आपको -इन्फिनिटी तक जाना है। यहाँ पे आगे के नंबर्स भी आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है, +इन्फिनिटी तक जाना है। अब आपका सोल्यूशन क्या है, लेस देन 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 को इंक्लूड नहीं किया है आपने। तो 3 को इंक्लूड नहीं किया है मतलब यहाँ पे बनाएंगे आप कैसा, ओपन सर्कल। 3 को इंक्लूड नहीं किया है, 3 से छोटे सभी रियल नंबर्स इसके सोल्यूशन होंगे। तो 3 से छोटे सभी रियल नंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको आप इसको शेड कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये 3 को करेंगे एनसर्कल, ठीक है। इस 3 को आपने किया बेटा एनसर्कल और उसके बाद यहाँ पे इस पूरी लाइन को आप कर देंगे शेड। और ये है आपके इस वाले क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, किस तरीके से हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया अपने आंसर को, अपने सोल्यूशन को, ठीक है। पूरा यहाँ तक जाएगा, पूरा -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इतने सारे नंबर्स क्या लिखूँ, तो आप यहाँ पे चाहे तो डॉट डॉट बना के -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी। 3 पे हमने बेटा ओपन सर्कल बनाया है क्योंकि 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर अपन चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है ओपन ब्रैकेट -इन्फिनिटी से 3 और नंबर लाइन बनाया 3 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो 3 पे सर्कल बनाया और उसके बाद आप चले गए पूरे लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एंटायर नंबर लाइन को आपने क्या कर दिया, डार्क कर दिया पूरा -इन्फिनिटी तक। तो ये शो करता है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आंसर है वो ये है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, सिंपल है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 18। अगेन सॉल्व करना है, x आपका रियल नंबर के परिवार को ही बिलोंग करता है और उसके बाद जाके ग्राफ पे डिनोट कर देना है। तो जो स्टेप्स होती हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की, वो स्टेप सिर्फ ये कहती है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने वेरिएबल्स को रखेंगे, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट को रखेंगे। इस चीज को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल है तो उसे गायब करते हैं। उसे गायब कैसे कर सकते हैं, ऐसे गायब तो नहीं होगा, तो कैसे गायब करोगे आप इसको, अगर ये +3x है तो आप -3x कर दोगे, राइट। मैथ्स में तो ऐसे ही गायब हो सकता है, राइट। +3x है, -3x कर दो। अब मैथ्स को लग जाएगा बुरा, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। अगर सिर्फ यहाँ -3x करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे तो ये तो गलत बात है। मैथ्स है भैया, जो इधर हो रहा है वो उधर होना चाहिए। फिर आप इनइक्वालिटी के एल्गोरिथम याद रखेंगे कि कभी भी इनइक्वालिटी के इस तरफ या इस तरफ किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। इतनी सी बात है और ये हमको याद है, राइट। क्लियर है सबको, चलो फटाफट काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x को। तो ये बनेगा 5x - 3x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 3x - 5। ऑल गुड, ठीक है। 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x। सो दिस इज 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। चेक कर लो एक बार आप लोग, यहाँ तक सब ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ कांस्टेंट नहीं चलेगा, कांस्टेंट को गायब करोगे, कैसे, -3 है तो +3 करोगे। अब +3 अकेला यहाँ नहीं, दोनों तरफ होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, दिस इज 2x - 3, यहाँ पे +3 कर दो और यहाँ पे भी जाके +3 कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दिस इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हमको तो भैया x अकेला चाहिए, ये तो x हमारा 2 के साथ है तो 2 को गायब करना है। तो 2 को गायब कैसे करोगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में डिवाइड कर दीजिए +2 से। तो दोनों तरफ +2 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना है, +2 है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बनेगा 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2। पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव नंबर से हमने किया दोनों तरफ डिवाइड। सेम पॉजिटिव नंबर से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है
x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 2 से 2 चला गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा आंसर है वो -1 है या फिर -1 से बड़े रियल नंबर्स। तो -1 से बड़े मतलब राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लोज्ड इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, हमेशा छोटा नंबर इस साइड लिखते हैं, बड़ा नंबर यहाँ लिखते हैं। मैंने इस -1 को क्लोज्ड ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था। सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्लियर है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। x आपका -1 है या -1 से बड़ा, तो कितना बड़ा हमको नहीं पता, तो आप इन्फिनिटी तक जाओगे। अब इसको आपको नंबर लाइन पे बनाना है, तो चलिए जी नंबर लाइन पे बना लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 0, ये है -1, दिस इज -2, दिस इज -3, और ऐसे सो ऑन करते करते या बेटा यहाँ माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। इधर आ जाइए, 1 2 3, ऐसे सो ऑन करते करते एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी एक्सट्रीम राइट में आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। आपका x कैसा है, या तो -1 है या तो -1 से बड़ा है। तो बेटा -1 है या -1 से बड़ा है, तो कहाँ जाओगे आप, राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, दैट मीन्स -1 इज इंक्लूडेड। तो -1 पे जाके आपको सर्कल बनाना है और उस सर्कल को जाके फिल कर देना है, क्योंकि वो इंक्लूडेड है, राइट। तो इसको मैंने फिल किया, ये शो करता है कि -1 भी हमने इंक्लूड किया है, और यहाँ से पूरा हमको जाना है यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये आपकी शेडिंग हो गई यहाँ पे पूरी, है ना। यहाँ के सारे नंबर्स पूरा आपका इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे वो सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है, राइट। ये रही नंबर लाइन आपकी। उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन पूरा शेड करना है, क्योंकि इस साइड का आपका पूरा आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी सेम काम आपको करना है, इसे सॉल्व कीजिए और उसके बाद जाके ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। ग्राफ मतलब क्या है, नंबर लाइन, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। कैसे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो ये बनेगा 3, ये बनेगा -3x। क्लियर है सबको। 3 1 जा 3, 3x हो गया, ये लेस देन 2x + 8। अब बेटा ये वेरिएबल यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से गायब करना है। कैसे गायब करोगे, ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 2x, इधर माइनस कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी का जो साइन है वो नहीं चेंज होता है। तो ये लो, आपने यहाँ पे ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से गायब करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। और साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, क्यों, एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज नहीं करता। सिंपल प्लस माइनस करो यहाँ पे, दिस इज 3 -3x -2x क्या होगा, -5x हो जाएगा। 2x से 2x चला गया, ये कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे इसको अकेला होना था, ये 3 साथ में है, 3 को हटाना होगा, गायब करना पड़ेगा। 3 को गायब कैसे कर सकते हो, 3 यहाँ पे प्लस में है तो भैया माइनस कर दो 3, यहाँ माइनस करोगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कैसा बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा 3 -3 -5x < 8 -3। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है, ये आपको ये मिल रहा है -5x < 5। ठीक है, 3 से 3 चला गया, -5x < 5। अब यहाँ पे जो x है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1। x को एकदम अकेला करना है। अब ये -5 है यहाँ पे, इसे कैसे गायब कर सकते हो, जब -5 से डिवाइड करो, राइट। अब इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो -5x डिवाइडेड बाय -5, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से क्या किया, डिवाइड किया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन -1 मिल रहा है। x कैसा मिल रहा है, ग्रेटर देन -1। तो अगर इसको इंटरवल के फॉर्मेट में मैं लिखूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो ओपन ब्रैकेट -1 से इन्फिनिटी आएगा। अब अगर इसको नंबर लाइन पे मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये रही मेरी नंबर लाइन, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है,
यहाँ पे ये ले लो अपना -1, दिस इज -2, यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 1, दिस इज 2, और यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब x कैसा है, ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो -1 पे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसे कलर नहीं करना, सिंपल एक सर्कल बनाया और पूरा इस डायरेक्शन में आपको कर देना है शेड, क्योंकि यहाँ पे रखे हर एक नंबर जो है वो सब के सब कैसे होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इधर आपने शेड कर दिया। डन विद दिस थिंग, -1 से बड़ा है तो -1 से पूरा इस तरफ जितने भी रियल नंबर्स है सब कुछ इंक्लूडेड होंगे, तो इनको आपने थोड़ा डार्क कर देना है, इतनी सी बात है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन 19 के बाद चलते हैं अपन। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर एक बार चेक कर लो आप लोग, सब ठीक है। सो दिस इज -1 से लेके इन्फिनिटी, और उसके बाद पूरा आपने शेड कर दिया है, -1 से लेके पूरा राइट हैंड साइड आपने क्या किया, इसको शेड कर दिया। ठीक है, क्लियर है आंसर। सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, जो रूल्स है वो रूल्स याद रखो, शेडिंग करो, किस तरफ है, -1 से बड़ी, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 अगेन इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व तो हमने स्टार्टिंग के 1 से लेके 16 क्वेश्चन में पूरा इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर से एलसीएम ले लो, एक डिनोमिनेटर बनाओ, फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्रिस क्रॉस कर दो, फिर जो भी आपके रूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उन्हें फॉलो करो, आपको x मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ बनाया आपने ब्रैकेट 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे लिखा है 7x - 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या बनेगा, दिस इज x/2, इसको कहेंगे भाई तुम शांति से बैठो 2 मिनट, जो राइट हैंड साइड में इतने सारे नंबर्स हैं, पहले जरा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 15। सो दिस इज 3, 5 सा 15, और यहाँ पे 5 से करोगे आप मल्टीप्लीकेशन, 5x - 2। ठीक है ना, एलसीएम लिया है, ये 3 है, 15 है, तो 5 की कमी है, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 है यहाँ पे, 3 चाहिए तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 7x - 3। इस तरीके से हमने आगे सॉल्व किया। यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, जितना प्लस माइनस कर सकते हो वो प्लस माइनस कर दो। सो दिस इज x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 5 25, 25x माइनस 5 2 10, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 7 21x, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 15। चेक कर लो एक बार आप लोग। ठीक है, 5 5 25x माइनस 5 2 10 माइनस 3 7 21x प्लस 3 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पे जो भी प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस करो, फिर अपन आगे चलते हैं। सो दिस इज x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, 25 - 21 कितना होगा, 4x माइनस 10 + 9 -1/15। चेक कर लो, 25 में से 21 चला गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4x माइनस 10 + 9 -1। इस तरीके से आपके पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है। अब आप देखो यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं बेटा, क्रिस क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या करोगे आप, ऊपर नीचे मतलब दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 × 15 इज 30, तो 30 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे। या फिर पॉजिटिव नंबर है, कोई समस्या नहीं है, क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, ओके। सो ये आपको मिलेगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 4x - 1। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 8x - 2। चेक कर लो एक बार आप लोग, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 8x, 2 1 2, इस तरीके से बन गया। अब हम जानते हैं इनइक्वालिटीज में कभी भी वेरिएबल यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल को आपको कहाँ लेके आना है, इस तरफ लेके आना है। तो वेरिएबल मुझे यहाँ से गायब करना होगा, तो गायब कैसे करूं? अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल यहाँ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताई है। ओके, तो मुझे इस वेरिएबल दैट इज 8x को वहाँ से गायब करना है। 8x कैसा है, पॉजिटिव है, इसे गायब करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 8x से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे 8x - 8x - 2। ठीक है,
मैंने क्या किया, दोनों तरफ 8x से सब्ट्रैक्ट किया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, जैसा साइन है वैसा ही चलता आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 3 7, ठीक है, तो ये मुझे 7x देगा। सो दिस इज, यहाँ पे आप लिखेंगे 7x, ठीक है ना, प्लस का 7x, 7 7 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है, तो 15x माइनस 8x क्या दे रहा है, 7x दे रहा है, वहाँ से 8x चला गया एंड दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, क्योंकि -8 को मैं -5 -3 लिख सकती हूँ। 15 में से 5 गया 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7x -2, ऑल गुड, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये मुझे x अकेला चाहिए, 7x है, तो मैं क्या करूँगी, 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी। क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रही हूँ तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 7 से 7 चला गया, दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, -2/7 आ रहा है आपका x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। अब एक बार आप इसको डिवाइड कर लो और फिर जाके इसको आप प्लॉट करना, ठीक है। सो -2/7 क्या है, x क्या है, -2/7 से बड़ा है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपका 2/7, यहाँ पे कुछ भी आएगा जो भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में जाएगा ये, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो हमने कहा कोई समस्या नहीं है, ऐसा आ गया, चलो इसको इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब -2/7 से बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको अगर मैं इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूं तो -2/7 से प्लस इन्फिनिटी, ये तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखना है, और इसे क्लोज ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप देखो, दिस इज 0, यहाँ पे है -1 -2, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है 1 2, पूरा आगे जाते हुए ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। -2/7 से इन्फिनिटी, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है -2/7, ठीक है, तो यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है आपको, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है पूरा। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं आपके, इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कहीं जा रहा होगा प्लस इन्फिनिटी, मेरे को नहीं पता कहाँ, यहाँ पे तो और भी नंबर्स हैं जो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। आप इतना लिख दोगे, अंडरस्टूड है कि आगे की और नंबर्स है, क्योंकि इन्फिनिटी तक मेंशन कर दिया है, आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इस डायरेक्शन में लेके सारे नंबर्स आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसका ग्राफ देखो एक बार, समझो अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो हमने इसको पूरा कहाँ से लेके पूरा प्लॉट किया, -2/7 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ब्रैकेट्स चेक कर लो, कैलकुलेशंस बस देख लो, राइट। यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ना जाने क्या करना है, बेटा कुछ नहीं करना था, आपको एलसीएम लेना था, एक डिनोमिनेटर लेकर आए, पॉजिटिव था, क्रिस क्रॉस कर दिया, उस तरफ मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, सारे वेरिएबल मुझे यहाँ चाहिए, तो अगर वहाँ कोई भी वेरिएबल है उसे उड़ा दो, ठीक है, और कैसे उड़ाना है वो आप जानते हो। ये कुछ इस तरीके का आ गया, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, 2/7 जो भी है 0 पॉइंट समथिंग है, नेगेटिव है तो -0 पॉइंट समथिंग, अब -0 पॉइंट समथिंग जो भी बना रहे मुझे पता है -1 और 0 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो मैंने उसको वहाँ मार्क कर दिया, वहाँ से लेके पूरा प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके सब इंक्लूडेड है, वो इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, फिर अपन आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक स्टोरी प्रॉब्लम है, इसको रीड करना है और उसकी इनइक्वालिटी फॉर्म करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks, ठीक है। तो इनने क्या कहा है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। एवरेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एवरेज लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया, क्योंकि एटलीस्ट, अब देखो जनरली एटलीस्ट एटमोस्ट में आप लोग कंफ्यूज होते हो। एटलीस्ट का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है याद करने के लिए,
जब भी एग्ज़ाम देते हो तो आप टीचर से पूछते हो ना, मैम पास होने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स चाहिए, तो टीचर कहती है 33। इसका मतलब क्या है कि 33 या 33 से ज़्यादा अगर आपको मिलते हैं तो आप पास हो, राइट। पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट 33 मार्क्स तो आपके होने चाहिए। 34 पे फेल हो जाओगे क्या, 33 पे भी पास हो, 34 पे भी पास हो, एंड सो ऑन 100 पे भी आप पास हो, राइट। तो इसी तरीके से ने क्या बोला कि जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। इसका मतलब क्या है, 60 भी हो सकता है, 60 से बड़ा भी हो सकता है। सो एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ठीक है, ये तो हमने अपने लिए लिख लिया है, ठीक है, एज अ हिंट कि जो इनको एवरेज बनाना है यहाँ पे वो कैसा बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स। ओके, अब रवि ने 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स हमें पता है, सेकेंड टेस्ट में हमें पता है, थर्ड टेस्ट में उसे कितना स्कोर करना चाहिए सो दैट जो एवरेज है वो कम से कम कितना हो जाए, 60 मार्क्स हो जाए। तो हमने कहा देखो थर्ड टेस्ट के मार्क्स नहीं गिवन है, तो हम लिख देते हैं कि लेट रवि स्कोर्स X मार्क इन थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि भी X, या फिर लेट रवि स्कोर्स X मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। ओके, अब एवरेज फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स है, सेकंड में 75 है, थर्ड में कितना स्कोर किया उसने, X स्कोर किया। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे आप, जितने मार्क्स हैं उन्हें ऐड करो डिवाइडेड बाय कितने आपने मतलब मार्क्स लिए हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट। कितने काउंट है, 3 काउंट है, तो डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो एवरेज है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, ने बोला। सो एवरेज कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स है, सेकंड टेस्ट में 75 है, थर्ड टेस्ट में हमने कितना एज्यूम किया है, X। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ दीज मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स लिखे हैं, 3, तो डिवाइडेड बाय 3, ऐसे तो निकालते हैं ना एवरेज, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। फर्स्ट टेस्ट में 70, सेकंड टेस्ट में 75, थर्ड टेस्ट में X। एवरेज कैसे निकालोगे, इन तीनों मार्क्स को ऐड करो, डिवाइड करो 3 से। अगर 4 टेस्ट के मार्क्स होते तो डिवाइड करते 4 से, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड किया। और ये जो एवरेज है इन्हें क्या बोला है कि उसका जो एवरेज है इट शुड बी एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो यहाँ पे एवरेज एटलीस्ट 60, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया जाता है। अब ये साधारण सी इनइक्वालिटी बन गई है, अभी तक आपने जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी है ये वैसी ही इनइक्वालिटी बन गई है, राइट। तो आप फटाफट इनको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, 5 और 7 एंड 7 कितना होता है, 14, 7 7 14 और वो रहा 5, 145। यहाँ पे लिखा है प्लस X डिवाइडेड बाय है 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब मुझे ये 3 यहाँ डिवीजन में इसको गायब करना है, तो क्या करूँगी मैं, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँ इधर, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 145 प्लस X, यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, ठीक है। हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो जी, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये 3 से आपका ये 3 गायब हो गया, चला गया, और ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है। 3 0 0 एंड 3 6 18, काम हो गया आपका, ठीक है। 60 इंटू 3 क्या लिखा था यहाँ पे, 60 इंटू 3, सो 3 0 0 एंड 3 6 18, 180 आपको मिल गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस x को अकेला रखना है। तो ये x आपका अकेला कैसे रहेगा, इस कांस्टेंट को गायब करो वहां से। तो कांस्टेंट आपका कैसे गायब होगा, ये जो प्लस 145 है कैसे गायब होगा, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, 145 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि प्लस है गायब करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, 145 ग्रेटर देन इक्वल टू
180 माइनस 145, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में हमने 145 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों तरफ जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमको x क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। सो 180 माइनस 145, 180 माइनस 145 आप करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, दिस इज 35। तो x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो कम से कम उसे मिनिमम मार्क्स कितना स्कोर करना चाहिए, 35 या 35 से ज़्यादा भी अगर वो स्कोर करेगा तो भी उसको क्या हो जाएगा, जो एवरेज होगा उसके तीनों टेस्ट का वो क्या होगा, एटलीस्ट 60 मार्क्स होगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, इनने पूछा था फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आप लिख देंगे रवि शुड स्कोर minimum of 35 marks in the third test to have an average of at least 60 marks। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स उसको स्कोर करना चाहिए ताकि जो एवरेज है वो 60 मार्क्स हो जाए। तो लास्ट में आप ये लाइन चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ही शुड स्कोर मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स। यहाँ से कॉपी करो सिंपल, रवि शुड ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स in the third test to have an average of at least 60 marks। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, रवि ने अज्यूम कर लिया अपन ने कि x मार्क्स स्कोर किया है थर्ड टेस्ट में और उसके बाद ये लाइन चिपका दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आया, तो रवि मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कहता है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination। 5 एग्जाम्स हो रहे हैं, हर एक एग्जाम आपके 100 मार्क्स के हैं। अगर आपको ए ग्रेड चाहिए, ठीक है, टू रिसीव ग्रेड ए, किसी कोर्स में अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो कम से कम वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 95 मार्क्स और मोर। अगर आपके 5 एग्जाम में 5 एग्जाम हुए आपके 100 मार्क्स के, उसमें हमने आपके मार्क्स निकाले, ठीक है, उसका हमने एवरेज निकाला। अगर एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। हमने कहा ठीक है भैया, समझ गए हम आपकी कहानी। अब एक बच्ची है, इफ सुनीता's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे रवि वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये सुनीता वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि बेटा 5 पेपर है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एंड 5th पेपर, ठीक है। अगर इन 5 पेपर का हम एवरेज निकालें, ठीक है, इन 5 पेपर में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसका एवरेज निकालें, तो एवरेज कैसे निकालोगे, जितने मार्क्स आए हैं उन्हें ऐड करो, कितने पेपर थे 5 से डिवाइड करो। तो अगर ये 5 एग्जाम्स में, जो आपका ये एग्जाम हुए हैं 5 एग्जामिनेशन में, अगर मैं इसका एवरेज निकालती हूँ, ठीक है, कैसे, इन 5 एग्जाम में जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं और एवरेज अगर 90 या 90 से ज़्यादा आता है, यहाँ पे एटलीस्ट शब्द ना लिख के डायरेक्ट इन्हें लैंग्वेज में लिख दिया है क्या, कि टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। 90 या 90 से ज़्यादा अगर आपका एवरेज आता है तो आपको ग्रेड ए मिलता है। सो दिस इज एवरेज, तो एवरेज अगर 90 या 90 से ज़्यादा है, 90 या 90 से ज़्यादा, 90 भी चलेगा, 90 भी आएंगे तो भी आपको ग्रेड ए मिल रही है। सो 90 या 90 से ज़्यादा अगर आपका एवरेज है, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज। अगर एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए आपको मिल जाएगी। ये एक कहानी है जो हमने समझी यहाँ पे।
फिर हमने कहा ठीक है, समझ गया आपकी कंडीशन क्या है। फिर हमने एक बच्ची को यहाँ पे देखा, सुनीता उसका नाम है, फर्स्ट 4 एग्जाम्स में उसके इतने स्कोर आए। आप ये पूछ रहे हैं भैया ये बताओ कि मिनिमम मार्क्स उसे कितना ऑब्टेन करना चाहिए 5th एग्जाम में ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए, या फिर सिंपल कहें कि कितना उसको मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना चाहिए 5th एग्जाम में सो दैट एवरेज कैसा हो जाए, एटलीस्ट 90 मार्क्स हो जाए। एक ही बात है, ग्रेड ए मिलना मतलब क्या है, एवरेज एटलीस्ट 90 हो। तो बस ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पे भी हम लिख देंगे लेट x बी द marks obtained by, let x be the marks obtained by Sunita in 5th exam। ठीक है, in 5th exam क्या लिखा मैंने, let x be the marks obtained by Sunita in 5th exam। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि एवरेज अगर 90 या 90 से ज्यादा है भैया तो ही तुमको ग्रेड ए मिलेगा। ये पूछ रहे हैं यार ये बताओ सुनीता को 5th एग्जाम में कितना मार्क्स मिले तो उसको ग्रेड ए मिल जाए। मैंने कहा मैम एवरेज निकाल लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट में उस बच्ची को मिले हैं 87 मार्क्स, सेकंड में 92, फिर है 94, फिर है 95, 5th में हमने कह दिया x मान लीजिए। इन सभी मार्क्स को ऐड कीजिए, टोटल 5 पेपर है, 5 से डिवाइड करो। अगर तुमको ग्रेड ए चाहिए तो भैया एवरेज तुम्हारा 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो इनको फटाफट अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या बनेगा, ऐड कर लो इनको। दिस इज 95, 94, 92, 87। ठीक है, तो ये अपने पास आ रहा है 5 4 9 7 8 9 18। ठीक है, 3 9 27, 28, 28 और 8, 8 8 16, 36, 368 अपने पास आ रहा है इन सभी नंबर्स का एडिशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 368 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब ये 5 यहाँ से गायब करना है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +5 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 5 चला गया, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा 450। ठीक है, क्योंकि 9 5 सा 45 होता है, सो दिस इज 450। अब यहाँ पे सिर्फ हमको वेरिएबल देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट भी है, तो इस कांस्टेंट को हमको गायब करना होगा। तो ये कांस्टेंट हमारा कैसे गायब हो जाएगा, +368 है, गायब करने के लिए मुझे -368 करना होगा। इधर भी सब्ट्रैक्ट करूंगी और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी 368, क्या है ये 368 -368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कैंसिल आउट, दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 450 में से आप 368 को माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गया 2, दिस इज 4, यहाँ पे 3 0, 14 माइनस 6 कितना होगा 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आ रहा है आपके पास 8, 82 आ रहा है। सो x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आ रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे कि सुनीता मस्ट ऑब्टेन minimum of 82 marks in 5th test to get grade A। अगर उसको ग्रेड ए चाहिए, ग्रेड ए कब मिलेगा, जब आपका एवरेज एटलीस्ट 90 मार्क्स का हो। ठीक है, तो भैया अगर तुमको ग्रेड ए चाहिए तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 82 मार्क्स। कम से कम भैया आपका 82 मार्क्स तो आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है। सो मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए उसको, 82 चाहिए। सो मिनिमम ऑफ 82 मार्क्स इन 5th टेस्ट टू गेट ग्रेड ए। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मिनिमम मार्क्स बेटा उसको कितना चाहिए, 82।
इनने मिनिमम ही पूछा है तो आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देना। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मिनिमम मार्क्स लिख देना कि मिनिमम रवि को इतना मार्क्स मिलना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी मिल सकता है। मिनिमम का पूछा है तो मिनिमम में स्टेटमेंट जरूर चिपका देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल में भी किया है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब पेयर की बात करी है तो एक और दूसरा ऐसा बन के पेयर बनेगा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि दो नंबर्स हैं तो इसमें हम लिख देते हैं कि लेट x be the smaller of two consecutive odd positive integer। Let x be the smaller of the two consecutive odd positive integer। ठीक है, let x be the smaller of the two consecutive odd positive integer। इनने कहा है कि जितने भी पेयर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे पेयर्स बनाइए कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये भी ऑड होना चाहिए और ये भी ऑड होना चाहिए। ऐसे वो सभी पेयर आप हमें बताइए कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के जिसमें बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ठीक है, जो दोनों ही नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो दो नंबर्स बनेंगे यहाँ पे। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, 1 अगर ऑड है तो नेक्स्ट ऑड क्या होगा 3, सो 1 3 एक पेयर है। ऐसे 3 अगर ऑड है तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा 5, 3 5 एक पेयर है। लेकिन हमको वैसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर का पेयर बनाना है जो इन कंडीशंस को भी फिलफिल करता है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, 1 अगर ऑड इंटीजर है तो जो इसका अगला कॉन्सिक्यूटिव आया, इसके जस्ट बाद वाला जो आया दैट इज 3, और 3 कैसे बना 1 + 2 से बना। अगर 3 मैंने लिया तो इसका अगला कॉन्सिक्यूटिव 5 होगा, 5 कैसे बना 3 + 2 से बना। मतलब अगर एक मेरा दो कॉन्सिक्यूटिव में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो मैंने कहा जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में पहला नंबर है जो छोटा है लेट इट बी x, ये x है। तो जो अदर होगा दूसरा जो नंबर होगा, अदर कॉन्सिक्यूटिव में जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा x + 2 होगा। ये छोटा है ये बड़ा है, ये अगर x है तो ये क्या है x + 2। x मेरा छोटा कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में जो छोटा नंबर है वो x हो गया, इसका बाद वाला जो ऑड होगा वो कैसा होगा x + 2 होगा। ऑल गुड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अपने नंबर्स को x के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, 1 है तो 3, 3 है तो 5, तो ये 3 1 से 2 ज़्यादा है, ये 5 3 से 2 ज़्यादा है। तो मैंने कहा एक x से छोटा वाला, तो जो पेयर में दूसरा कॉन्सिक्यूटिव होगा वो क्या होगा x + 2 होगा, क्योंकि ये 2 तो फिक्स था। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इनने क्या बोला है कि भैया जो दोनों नंबर है मेरे पेयर में बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही नंबर, एक ये और एक ये, दोनों पेयर बना रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव का, ये दोनों नंबर कैसे हैं 10 से छोटे हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि हमारा x भी 10 से छोटा है और साथ में हमारा जो ये x + 2 है वो भी 10 से छोटा है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। लेकिन इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 11 से ज्यादा है, तो आप लिखेंगे सम इज मोर देन 11। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो ये 3 इनइक्वालिटीज ना आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, इस तरीके से मिल गया आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज x < 10 फर्स्ट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। x + 2 < 10 हमने जो एग्जाम्पल में भी किया था ना, वहाँ पे भी हमको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था सेकंड वाली, लेकिन क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही थी तो वो मैंने वहाँ पे आपको शो नहीं किया। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल को देखोगे तो वो एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ये वाली इनइक्वालिटी है आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा।
कैसे? वेरिएबल अकेला होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट सारे इस तरफ लेकर आओ, x को अकेला रखना है। तो ये +2 है, दोनों तरफ क्या करोगे? -2, तो आपको क्या मिल जाएगा? x लेस देन 8। सही बात है, -2 -2 सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता है। सो 10 - 2 कितना हो गया? 8। तो x कैसा आ रहा है? लेस देन 8 आ रहा है। ओके, तो दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है? यहाँ पे x प्लस x 2x हो रहा है, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। ठीक है, अगेन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ये +2 है, मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस +2 को यहाँ से हटाना है। हमने इतनी सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करी है, तो इस +2 को यहाँ से कैसे हटाऊंगी? जब मैं यहाँ पे -2 करूँगी, यहाँ पे करना है तो इधर भी करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी 2x प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 11 - 2, दोनों तरफ -2 किया, तो ये क्या आ जाएगा? 9। तो x क्या आ जाएगा? ये 2x है, x को अकेला करना है, तो यहाँ पे भी 2x से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे। पॉजिटिव नंबर का डिवीजन कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम ही साइन रहेगा। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 का मतलब है कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है 4.5 से। अब आप देखो यहाँ पे, ये आपका थर्ड इनइक्वालिटी हो गया। अब हमको ऐसा कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो दोनों नंबर्स मेरे 10 से छोटे हों और उन दोनों का जो सम हो वो 11 से बड़ा हो। तो मैंने कहा मेरे पास 3 इनइक्वालिटीज बनी है। एक है x लेस देन 10, x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। x मेरा 4.5 से तो बड़ा या बराबर है, लेकिन 8 से कैसा है? छोटा है, और 10 से भी कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि x मेरा 4.5, ठीक है, 4.5 के बराबर है या तो उससे बड़ा है, लेकिन 8 से छोटा है, और वहां पे क्या लिखा है फर्स्ट वाले में? 10 से छोटा है। अब मैं 8 से छोटा वाला x लूं या 10 से छोटा वाला x लूं, क्योंकि मेरे पास तो 2 x आ रहे हैं। इनने हमको क्या कहा था कि यार तुम ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना जो दोनों कैसे हो? 10 से छोटे हो। अभी 2 सेकंड के लिए आप यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले को ले रही हूँ जो 8 से छोटा है। एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता था, और एक पॉसिबिलिटी मेरी कुछ इस तरीके की बन सकती थी, ठीक है, क्योंकि 8 से छोटा भी है, 10 से छोटा भी है। 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, मैंने दोनों बना के आपको यहाँ दिखा दी। अब इसमें से एक वैलिड नहीं है और एक वैलिड है, और एक वैलिड क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। वो इंटीजर्स आप मुझे बताइए जो 4.5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। कौन कौन से होंगे वो इंटीजर्स, और कैसे बताने? क्योंकि x आपने क्या लिया है बेटा? x आपने ऑड लिया है, तो 4.5 से बड़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए आप, 4.5 से बड़े ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 आएगा, 7 आएगा, बस। अब ये लेना है या फिर ये लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो सुनो, अगर मैंने ये वाला पेयर लिया, ये तो सिर्फ x है ना, ये सब x है, पेयर कैसे बन रहा है? हम इनने तो हमसे पेयर पूछा है, पेयर कैसे बन रहा है? x, x प्लस 2 से बन रहा है। तो ये 5 है, तो इसके साथ नेक्स्ट क्या आएगा? 7। फिर 7 है x, तो उसके साथ नेक्स्ट क्या आएगा? 9। फिर 9 है, उसके साथ नेक्स्ट क्या आएगा? 11 आएगा। और यहाँ पे इनने क्या बोला है कि भैया ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताइए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दोनों ही जो पेयर में जो दोनों ही नंबर है वो 10 से कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ये तो 10 से छोटा है, परंतु ये 10 से छोटा नहीं है। इसका मतलब जो ये 10 वाला पेयर था ना, ये आप नहीं कंसिडर करोगे, आप इस वाले केस को कंसिडर करोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके जी। तो यहाँ पे 4.5 से बड़ा और 8 से छोटे, इस इंटरवल में जो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से अगर मैं ऑड इंटीजर्स को पिक करती हूँ तो वो सिर्फ 5 और 7 ही है। तो ये मेरे x है, ये सब क्या है? x। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कि भैया वैल्यूज ऑफ x
वैल्यूज ऑफ x जो आ रही है वो 5 एंड 7 है, तो पॉसिबल पेयर अगर मैं बनाऊं, साफ साफ कहा है पॉसिबल पेयर, ठीक है। सो जो पॉसिबल पेयर जो इन सभी कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं वो पॉसिबल पेयर क्या है आपके 5 कॉमा, अगर x मेरा 5 है तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 5 + 2 कितना 7, फिर 7 है तो 9, तो ये मेरे इसके आंसर होंगे 5, 7 और 7, 9। इसके साथ मेरा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके जी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव की जब बात करते हैं ना, तो एक के जस्ट बाद जो दूसरा इंटीजर आ रहा है और वो लेना है। एक मतलब एक नहीं, मतलब ये इंटीजर इसके जस्ट नेक्स्ट बाद जो ऑड होगा वो, मतलब 1 लिया तो 1 के जस्ट नेक्स्ट बाद आप 7 नहीं लोगे, आप 3 लोगे, ठीक है। तो हमने कहा कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, पेयर बनाना है भैया, एक छोटा होगा एक डेफिनेटली बड़ा होगा। तो उस कॉन्सिक्यूटिव पेयर में जो छोटा वाला ऑड इंटीजर है उसको हमने x लिया, तो जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा x + 2। कंडीशन इन्हें हमको ये दी है उन x को फाइंड करने के लिए कि आपके जो ये दोनों नंबर्स हैं, देखो बोथ ऑफ विच शुड बी स्मॉलर देन 10। आपका x भी 10 से छोटा होना चाहिए, आपका x + 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। इसके बाद दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो इन इनइक्वालिटीज को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, x <10 <8 > 4.5। अब यहाँ पे समस्या ये आ गई कि यार मेरा x 8 से छोटा है, 10 से छोटा है, कौन सा x लेना है मेरे को? तो मुझे 8 से छोटा वाला लेना है। क्यों? 10 से छोटे वाले में मुझे 9 भी मिलेगा, और 9 के साथ अगर मैं पेयर बनाती हूँ उसका कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव का, तो 9,11 मिलेगा। और 11 आप नहीं ले सकते पेयर में, क्योंकि जो 11 है वो कैसा हो जाएगा, 9,11 में 11 10 से बड़ा हो जाएगा। और साफ साफ मेंशन किया है कि दे शुड बी स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो इसलिए जो इनके बीच में हमने ये वाला रेंज सिलेक्ट किया, इस रेंज में जो ऑड इंटीजर्स हमको मिलते हैं, जो x हमको मिल रहे हैं वो 5 एंड 7 है, तो ये x है, तो पेयर क्या बनेगा 5,7 7,9। कंडीशन को फिलफिल कर रहा है, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो बेटा आगे चलते हैं अब अपन। सो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन 24 भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन 23 जैसा ही है। वहां पे क्या था 23 में, देखो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पूरी कहानी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही सारे कंसेप्ट आपको लगाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां पे ये आपसे कह रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। बहुत ध्यान से सुनना, देखो भैया यहां पे बोल रहे हैं ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्सिक्यूटिव पेयर बनाना है। मतलब कैसा? मतलब इसका मतलब ये है 2 है तो 4, 4 है तो 6, है ना, 6 है तो 8, ये पेयर बन गया। अब इस पेयर में दोनों इवन नंबर्स हैं और कैसे हैं? कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है? इसके जस्ट बाद वाला जो इवन नंबर होगा, राइट। जैसे 2 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? 3। कौन बोला यार 3? 2 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? 4। अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? 6। तो ये कैसे पेयर है? इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। दोनों इवन है, दोनों मतलब एक के बाद एक है, राइट, और ये इनका पेयर है। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रही हूँ, अभी बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। इस तरीके से इनका पेयर है ये एक पेयर हो गया, इसमें 2 आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये कैसे हैं? कॉन्सिक्यूटिव है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड करना है ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें आप क्या करने वाले हो? आप किसी पहले वाले को बेटा x कहोगे और दूसरे वाले को क्या कह दोगे? कॉन्सिक्यूटिव में क्या होगा? अब मुझे तो नहीं पता ना, ये तो हमने जस्ट एग्जाम्पल लेके समझा है कि कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, राइट, कि 2 है तो 4, 4 है तो 6, 6 है तो 8। लेकिन हमें नहीं पता ना ये कि पहला कॉन्सिक्यूटिव मतलब पहला मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे
कि इस पेयर में जो ये देखो एक छोटा है एक बड़ा है, राइट। अगर ये वाला पेयर देखूंगी मैं इवन पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इस पेयर में ये छोटा है ये बड़ा है, राइट। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जब ये पेयर बनेगा कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, जब ये पेयर बनेंगे तो इस पेयर में एक आपका जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो छोटा होगा और एक कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटे वाले को मान लो कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो छोटा वाला कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में जो नंबर है मेरा वो क्या है, x है। तो बेटा अगर ये x है तो ये क्या होगा, सेम कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, अगर ये x है तो ये कैसे लिखोगे आप, x प्लस 2। आप चेक कर सकते हो, देखो ये 2 प्लस 2, ये 4 प्लस 2, तो x प्लस 2। तो जब आप कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का पेयर लिखोगे तो वो पेयर कैसा होगा, x कॉमा x प्लस 2। अगर मेरा x इवन है, अगर ये 2 है तो ये क्या है, 2 प्लस 2 मतलब 4, 2 कॉमा 4। अगर ये मेरा 4 है तो ये क्या होगा, 4 प्लस 2 मतलब 6। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का पेयर लिखने की कोशिश करी कि भैया इस पेयर में एक मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर छोटा होगा और एक कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इस कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के पेयर में जो छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है लेट इट बी x, और जो बड़ा वाला फिर जो दूसरा होगा दैट इज x प्लस 2। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है। सेम कंसेप्ट लगा है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 23 में लगा था। तो आप यहाँ पे क्या लाइन चिपकाएंगे, आप यहाँ पे लाइन चिपकाएंगे कि let x be the smaller of two consecutive even positive integers। कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में, कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में इसके पेयर में जो छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, x। तो लेट x बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में जो x है वो छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है। सो जो दूसरा होगा, सो द अदर इवन पॉजिटिव इंटीजर विल बी, तो दूसरा इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। अगर इस पेयर में दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर है, छोटे वाले को x कह दिया है, तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। सो अदर विल बी x प्लस 2। क्लियर है सबको, चलो यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब इनने क्या कहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। जो दोनों ये इंटीजर्स हैं कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों की क्या खासियत है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। मतलब एक ही मेरा x है, यहाँ पे गिवन है मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि देखो जो ये दोनों है बोथ ऑफ विच, ये कैसे है, लार्जर देन 5 है। एक x है एक x प्लस 2 है, दोनों कैसे हैं अपने, कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों की स्पेशलिटी क्या है, दोनों 5 से बड़े हैं। इसका मतलब जो मेरा x है वो भी 5 से बड़ा है और जो मेरा x प्लस 2 है वो भी 5 से बड़ा है। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। इसके साथ ही इनने कहा है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। इन दोनों का, इसका और इसका जो सम है, जो एडिशन है वो क्या है, 23 से छोटा है। इन दोनों का सम लेस देन 23। तो सम कैसे लिखोगे आप, x प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन 23। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये आपके यहाँ पे तीसरी इनइक्वालिटी बन गई। बस आपने इनइक्वालिटीज को फॉर्म कर लिया है। अब बस आपको जितने भी पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे जो इन कंडीशंस को फिलफिल करेंगे, वो सब पेयर आपको लिख के दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनो आप लोग, ये लॉजिक जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ या प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखो कोई क्वेश्चन नया है ना तो उसको एकदम ना विस्तार से और डीप में, क्योंकि हर एक तरीके के सवाल मन में आते हैं,
जैसे आप क्वेश्चन को लिखते हो ना, हर एक तरीके के सवाल मन में आते हैं, तो आपको हर एक एंगल से सोचना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दोनों इनइक्वालिटी ने कि यार x मेरा 5 से बड़ा है, और इस वाले केस में क्या लिखा है कि x + 2 इज ग्रेटर देन 5, है ना, ये लिखा है। अब मैं अगर इसमें ज़रा अपना x फाइंड करने की कोशिश करूंगी तो कैसे x फाइंड करूंगी अपना, ये +2 समस्या है, यहाँ पे सिर्फ अकेला वेरिएबल होना चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगी, -2 कर दूंगी। एंड जब भी आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन 3, ठीक है, 2 और 2 चला गया, 5 में से 2 गया 3, तो मुझे x क्या मिल रहा है, 3 से बड़ा, और यहाँ पे x क्या मिल रहा है, 5 से बड़ा। अब इन दोनों में से या तो देखो ये दोनों आपने सॉल्व करके रख लिया, ठीक है, इसको कहो भाई तुम शांत बैठो अभी 2 मिनट के लिए। अब जरा इस पे आ जाओ। इस इनइक्वालिटी ने क्या कहा था कि इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो 23 से छोटा है। इसका मतलब क्या कि x + x क्या हो जाएगा बेटा, x + x 2x हो जाएगा, 2x + 2 लेस देन 23। यहाँ से भी अपनी x की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। कैसे निकालोगे x की वैल्यू, ये जो 2 है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, हमारा टारगेट क्या होता है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है और कुछ नहीं, और वेरिएबल भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इस +2 को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। कैसे हटाऊंगी, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -2 करके। तो ये बनेगा 2x + 2 -2 लेस देन 23 - 2, ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। अब ये +2 -2 चला गया, ठीक है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, और 23 में से 2 चला गया तो आपको कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे नेक्स्ट लाइन मिल रही है दैट इज 2x इज लेस देन 21, बट मुझे तो मेरा x अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को गायब करने के लिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड कर दूंगी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है अगर आप पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ 2 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। इधर डिवाइड करूंगी 2 से 2 चला जाएगा, और यहाँ पे 21/2 आ जाएगा। अब जो आपका ये 21/2 है ये क्या होगा, अगर आप इसको देखोगे, सो 21/2 इज समथिंग लाइक 10.5 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे एक केस मिल गया है कि मेरा जो x है, दिस x इज लेस देन 21/2, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 3। अब मेरे मन में ये सवाल आएगा कि अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में केस अराइज हुआ था। लेकिन अगर आप पता है बहुत छोटी सी चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर लो ना तो ये कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। पूछो कैसे, देखो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि मैम देखो x छोटा है 21/2 से, और मैम x हमारा या तो 5 से बड़ा है या तो मैम x हमारा कैसा है 3 से बड़ा है, लेकिन छोटा तो 21/2 से है। ऐसे 2 केस जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अराइज हो रहा था कि 10 से छोटा है 8 से, है ना, ये ऐसा कुछ केस आया था अपना प्रीवियस क्वेश्चन में। 10 और 8 के केस में अपन कंफ्यूज हो रहे थे, फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सा केस नहीं लेना है। लेकिन वो चीज़ ना आप डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, सुनो मेरी बात। ऐसे 2 केस आपको बनाने की ना ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे भैया ये क्या बोल रहा है कि x आपका 3 से बड़ा है, और ये क्या बोल रहा है x आपका 5 से बड़ा है। आप मुझे खुद बताओ, अगर x मेरा 5 से बड़ा है तो क्या x मेरा 3 से बड़ा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली अगर x मेरा 5 से बड़ा है तो ये तो ऑब्वियस है ना, अगर 5 से बड़ा है तो भैया 3 से तो बड़ा ही होगा, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है। x अगर 5 से बड़ा है तो 3 से भी बड़ा होगा। अब जब ये इतना ऑब्वियस है तो भैया एक ही बार लिख दो ना। इन दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा है किसको लूं, मैं 2 केस बना रही हूँ, है, सोचो पता नहीं कौन सा केस बनेगा, लेकिन आप खुद सोचो, राइट, खुद सोचो यार। x अगर मेरा 5 से बड़ा है, x अगर मेरा 3 से बड़ा है, तो यार कोई चीज अगर 5 से बड़ी है तो क्या 3 से छोटी हो जाएगी? 3 से भी बड़ी होगी वो, तो बस काम खत्म। आप एक ऑब्वियस वाला केस ले लो और उसके साथ बना दो इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी बना लो। अगर x मेरा 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x मेरा 3 से बड़ा होगा, ऑब्वियस है ये चीज। और मान लो किसी को ऐसा समझ में नहीं आता तो बेटा आप जब केस बनाओगे तो चीज अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यही वाला केस लेना पड़ेगा, x मेरा 5 से बड़ा है, इट्स ऑब्वियस।
अगर 5 से बड़ा है, मान लो क्या हो सकता है 5 से बड़ा है, 7 होगा मान लो, इनकेस मान लो कि x क्या है मेरा 7 है, 8 है, कुछ भी मान लो आप, 8 मान लिया मैंने। तो अगर 8 मेरा 5 से बड़ा है तो 8 क्या मेरा 3 से छोटा हो जाएगा? ऑब्वियस है 5 से बड़ा है मतलब 3 से भी बड़ा होगा। तो मैं ये वाला केस लूंगी यहाँ पे, मैं इसको नहीं ले रही क्योंकि ये इसके अंदर समाया हुआ है। मान लो मैम हमको ये वाला लेना है तो उसमें नहीं समाएगा क्या ये? ठीक है, आप 4 ले लो। 4 आपका 3 से बड़ा है क्या? 4 आपका 5 से बड़ा है ना? तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली ट्रू होल्ड करा रहा है। तो इसीलिए जब ये ऑटोमेटिकली ट्रू होल्ड करा रहा है तो मैं इसके साथ इसका पेयर बना देती हूँ। When my x is greater than 5, it automatically implies कि x मेरा 3 से बड़ा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और मैं आपको दूसरा केस बना के भी दिखाऊंगी कि क्यों उस केस का मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों वो केस हमारा इनवैलिड भी हो रहा है, दूसरा वाला कौन सा, x ग्रेटर देन 3 वाला। ठीक है, क्योंकि सुनो ना, मत सुनो, बताती हूँ आपको, रुको थोड़ी देर से बताऊंगी। चलो अभी जो केस हमारे वैलिड केस बन रहे हैं उन केस को कंबाइन करके डबल इनइक्वालिटी लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं भैया x हमारा 5 से बड़ा है लेकिन 21/2 से छोटा है। अब x था मेरा क्या? x क्या था मेरा? कौन था x? इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो 5 और ये 10 पॉइंट समथिंग के बीच में जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिलते हैं उन्हें ले लो। तो क्या क्या मिलेगा? 6, 8 और 10, क्योंकि 21/2 मतलब 10 पॉइंट समथिंग, तो आप 10 भी ले सकते हो क्योंकि वो 10 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो 10 आ सकता है। तो ये मेरे पॉसिबल x है। ठीक है, दिस इज माई पॉसिबल x। अगर ये मेरे पॉसिबल x है तो चलो पॉसिबल पेयर बना लेते हैं, क्योंकि इनको तो पेयर चाहिए कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉसिबल पेयर बना लो। तो हमने कहा ठीक है, पेयर में क्या है, x है तो साइड में क्या लिखना है आपको? x + 2 लिखना है। तो मैंने 6 लिया तो 6 + 2 8। मैंने अगर 8 लिया तो 8 + 2 10। अगर मैंने 10 लिया तो 10 + 2 12। ये मेरे पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, एक बार आप चेक कर लो इसको। ये बन रहे हैं पॉसिबल पेयर 6, 8, 8, 10, 10, 12। ठीक है, और ये वाला केस लिया मैंने, और आप देख सकते हो ये जो पॉसिबल पेयर मेरे बने हैं ना, ये डेफिनेटली इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है जो क्वेश्चन ने कहा था। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि भैया ऐसा पेयर होना चाहिए कि उस पेयर में जो दोनों नंबर है वो 5 से बड़े होने चाहिए। तो देख लो आप, इस पेयर में मेरे दोनों नंबर कैसे हैं? 5 से बड़े हैं। 6, 8, 8, 10, 10, 12 सबके सब 5 से बड़े हैं। एंड डेफिनेटली इनका जब सम करोगे तो 23 से छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 6, 6, 12, 13, 14, 14, 18 और ये कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 22। सबके सबका सम कैसा है? 23 से छोटा है। तो इनने जो कंडीशन हमको कही थी वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब मान लो किसी बच्चे को, मान लो, वैसे मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर x 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x 3 से बड़ा होगा। ये चीज़ तो डेफिनेटली आप सबको समझ में आ गई। लेकिन इफ इन केस किसी को समझ में नहीं आई है तो लो भैया, मैं आपको गलती करके दिखाती हूँ, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है, राइट। मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा नहीं मैम हमको नहीं समझ में आ रहा, मैम हम तो ऐसे समझना चाहते हैं, आप हमको ये बताओ इसमें क्या समस्या थी। हमको नहीं समझ में आ रहा कि अगर x 5 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x 3 से बड़ा है। वैसे मुझे पता है आप बोलोगे मैम प्लीज ये आ गया है हमको समझ में, लेकिन स्टिल पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि डूब के पढ़ो। ठीक है, एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ पढ़ लो। यार अगर मैंने x मेरा 3 से बड़ा और 21/2 से छोटा ले लिया तो यहाँ पे समस्या क्या होगी? x क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो x मेरा 4, 6, 8, 10 आएगा। अब मैं इसका अगर पेयर बनाऊंगी तो इसका पेयर क्या बनेगा? 4, 6 और इसके तो फिर पूरे आगे एज इट इज सेम टू सेम कॉपी होंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4, 6 तो ले ही नहीं सकते ना। वो सारे पेयर चाहिए जो क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करे। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि भैया बोथ ऑफ विच शुड बी ग्रेटर देन 5। 4 5 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए हमने फिर इसको ना लेके इस केस को ले लिया, क्योंकि इससे हमको डायरेक्टली वही आंसर मिल रहा है जो हमको चाहिए था। इस पेयर को तो हम ले ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे दोनों 5 से बड़े होना है और 4 मेरा 5 से छोटा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ऐसा ही बेटा सेम टू सेम लॉजिक, सेम टू सेम। अब ऐसे खुद सोचो यार, कोई चीज़ अगर 5 से बड़ी है तो 3 से भी बड़ी होगी, राइट? ठीक है, चलो मैम समझ गए हम। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या मैं बात आपसे करना चाह रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। यही आपके एग्जाम्पल में भी था, यही सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का। ठीक है, और यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चंस इसमें आपकी एक्सरसाइज में मिल गया, मतलब आपका एग्जाम में भी मिलेगा। अच्छा, एक बार ना मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको जस्ट
कुछ समय पहले करवाया था। इस क्वेश्चन में भी आप सेम लॉजिक लगा सकते थे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि दूसरा पेयर हम क्यों नहीं ले रहे, क्यों वो हमारे लिए इनवैलिड साबित हो रहा है, ऐसा आपको सोचने की जरूरत थी ही नहीं। ऑब्वियस है ना बेटा। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अगर एक x है तो एक क्या होगा x+2, दोनों क्या है 10 से छोटे हैं, ठीक है। बाकी दूसरा क्या है, सच दैट दिस सम इज मोर देन 11, उसको तो छोड़ो, उसने कुछ परेशानी अपन को नहीं दी, परेशानी हमको यही हो रही थी x 10 से छोटा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, x हमारा 8 से छोटा मिल रहा है ना, 10 से छोटा है और 8 से छोटा मिल रहा है। अब बताओ मैं इनमें से कौन सा केस कंसिडर करूं, या तो लास्ट में जाके खुद अपने आप से पूछूं यार कौन सा बनाऊं, 8 से छोटा वाला लूं, 10 से छोटा वाला लूं, कौन सा लूं, डायरेक्टली खुद ही सोच लो। यहाँ पे कोई चीज, अब मुझे खुद बताओ, कोई चीज अगर 8 से छोटी है तो क्या 10 से बड़ी हो जाएगी? अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, 4 मेरा 8 से छोटा है, सपोज 4 मेरा 8 से छोटा है, तो यार ऑटोमेटिकली 4 मेरा 10 से भी तो छोटा होगा कि नहीं? लेकिन कोई चीज अगर 10 से छोटी है, सपोज मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, तो यहाँ पे क्या 9 8 से छोटा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऑब्वियस स्टेटमेंट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को अपने अंदर ही समा रही है? अगर x मेरा 8 से छोटा है तो भैया ऑटोमेटिकली x मेरा 10 से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे मेरे को लड़ने की जरूरत ही नहीं थी कि मुझे लास्ट में कौन सा केस बनाना है। ऐसा कुछ आया था ना, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, तो इनका सम क्या था, 2x + 2 ग्रेटर देन 11, सो 2x ग्रेटर देन 9 है ना, और x ग्रेटर देन 9/2। ये तो फिक्स था हमारा। हमको इन दोनों में समस्या आ रही थी ना कौन सा ले, तो मैंने कहा था बेटा चलो बना के देखते हैं कौन सा केस वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। बेटा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो उसको, लेकिन वो समझाना जरूरी था कि हमने क्यों ऐसा किया, राइट। अब वो समझ में आ गया। अब आप डायरेक्टली भी करोगे ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में आएगा। x मेरा 9/2 से बड़ा है, x मेरा 9/2 से बड़ा है, लेकिन मैं किससे छोटा लूंगी? जो ऑटोमेटिकली दूसरे केस को अपने अंदर समा रहा है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे 8 लूंगी। 10 क्यों नहीं लिया? अगर 10 लेती तो बेटा ऑड मुझे 9 मिलता, और 9,11 दोनों पेयर को कैसा होना है, 10 से छोटा, तो इसलिए मैंने 10 नहीं लिया। और वैसे भी ऑब्वियस है, अगर 8 से छोटा है तो यार 10 से भी छोटा ही होगा कोई नंबर। तो ये चीज़ तो इसमें समा रही है, किसमें, x <8 में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे <8 वाला कंडीशन लिया। अब डायरेक्टली भी अगर ये चीज़ समझ गए हो, कोई चीज़ अगर 8 से छोटी है तो 10 से भी छोटी होगी, तो जो ऑब्वियस है उसको लिख देते हैं, ठीक है। बाकी अगर मान लो कोई समस्या है तो पूरा कंसेप्ट आपके पास है, एंड कंसेप्ट इज पावर। ओके, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को। अगला क्वेश्चन रीड करो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन 25 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. Minimum length आपको बताना है। Very simple question, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बस रीड करो और समझो। फाइंड क्या करना है आपको, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी दी है, राइट, उस कहानी को डिकोड करते हैं। कहानी में लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। जो भी चीज गिवन है उसको जरा लैंग्वेज में लिखती हूँ, फिर मैथमेटिकली लिखूंगी, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज का मतलब इज इक्वल टू होता है, ठीक है। इज मतलब इज इक्वल टू, वैसा थोड़ी होता है, इसका मतलब तो इज होता है। अरे यार मैथ्स के लिए चैप्टर 3 जब आपने पढ़ा होगा ना 10th में, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको अगर आप डिकोड करोगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से इन वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में लिख पाते हो, ठीक है। तो इज मतलब बेटा इज इक्वल टू है, राइट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये 3 times द शॉर्टेस्ट साइड है। 3 times मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 into क्या, शॉर्टेस्ट साइड, तो 3 into s, यहाँ पे s का मतलब है शॉर्टेस्ट साइड, ओके, ठीक है जी। एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ भैया, ट्राइंगल में 4 साइड होती है ना, कौन बोला, हाँ जी,
ट्राइंगल में 4 साइड होती है, कैसी बातें कर रहे हो, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है ये, एंड द थर्ड साइड इज मतलब इज इक्वल टू, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। इसका क्या मतलब है, जो भी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है, शॉर्टर है, छोटी है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो भी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है आपकी थर्ड साइड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड से माइनस कर दो 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड साइड मिल जाएगा। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो थर्ड साइड इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड -2, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड से 2 छोटी है वो, तो माइनस कर दिया अपन ने, ठीक है। अब बोलते हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो भैया एटलीस्ट का कंसेप्ट तो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि भैया हम तो स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं जब मैम ऐसे बोलती है ना, पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए, तो 33 एंड 33 से ज्यादा। तो इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, इसका मतलब 61 या 61 से ज्यादा, ठीक है। फिर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। आपको क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की। तो वो भी आपको कुछ इस तरीके से इनइक्वालिटी में मिलेगी, उसमें जो सबसे छोटी साइड होगी वो आपकी मिनिमम लेंथ हो जाएगी। सो मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट साइड का, ये आपसे पूछा जा रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ क्या है। और जो भी चीज पूछी जाती है ना उसी को एक्स अज्यूम करते हैं। इन्हें कहा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये सारी इक्वेशन किसके अराउंड घूम रही है, शॉर्टेस्ट साइड के अराउंड घूम रही है। तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है भैया, ट्राइंगल में 3 साइड होता है, उसमें से हम कह देते हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मेजरमेंट क्या है, x सेंटीमीटर है, और फटाफट सारी इक्वेशन बना के क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल वो रवि वाला क्वेश्चन और जो सुनीता वाला क्वेश्चन था ना कि रवि के कितने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, तो उसका मिनिमम मार्क्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ रहा था, है ना, याद करो, अभी करा था भैया, अभी किया था क्वेश्चन को सॉल्व। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इसमें से मिनिमम क्या होगा 35, तो भैया मिनिमम 35 मार्क्स आ जाएंगे, तो एवरेज इतना हो जाएगा। सुनीता वाले केस में क्या हो रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आ रहा था, तो मिनिमम क्या होगा 82, तो उसको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए था, 82 चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, बता देंगे हम, ठीक है। फटाफट लिख देते हैं, जो भी चीज पूछी जाती है उसको x ले लेते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे कि लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी हमने लेंथ क्या ले ली, x सेंटीमीटर ले ली। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, ओके, ठीक है जी। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कुछ गिवन है। क्या गिवन है हमको, कि लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो बस ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितना है बेटा, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। और शॉर्टेस्ट साइड कितना है x, वहां पे डिकोड करवाया अभी मैंने आपको। लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, मतलब 3x, शॉर्टेस्ट क्योंकि हमने x लिया है। सो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3x। फिर थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड साइड इज इक्वल टू, क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट माइनस 2 सेंटीमीटर, और लॉन्गेस्ट कितना आया है अपने पास 3x, तो 3x में से आप माइनस कर देंगे 2, क्योंकि गिवन है कि जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से। तो हमने लॉन्गेस्ट साइड क्या लिया है बेटा, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3x, तो थर्ड साइड क्या है, लॉन्गेस्ट से 2 कम, तो 3x माइनस 2, ये मेरी थर्ड साइड का मेजरमेंट हो जाएगा, ओके। फिर हमको गिवन है कि जो पेरीमीटर है, क्या गिवन है हमको, जो इनका पेरीमीटर है वो कैसा है, द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो पेरीमीटर है आपके ट्राइंगल का, मतलब तीनों साइड का जो सम है वो कैसा है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा ठीक है, पहली शॉर्टेस्ट साइड हो गई, फिर मेरी लॉन्गेस्ट साइड हो गई, उसके बाद मेरी थर्ड साइड हो गई। तो भैया इन सब का जो सम है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 है, क्योंकि इन्हें कहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो ऐड हो सकता है ऐड कर दो, खत्म कहानी। 3 3 6, 6 1 7, 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये तो बच्चों वाली इनइक्वालिटी हो गई, बच्चा सॉल्व कर लेगा इसको। बेटा हमको यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, -2 कांस्टेंट है, उसको उड़ाना होगा। कैसे उड़ाओगे, कैसे गायब करोगे, -2 है तो +2 करके। तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप दोनों तरफ +2 करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। आगे चल लो थोड़ा सा, सो दिस इज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। अब क्या करोगे इस इनइक्वालिटी में, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दोगे। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। सो ये बनेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, मतलब डिवाइड कर दो दोनों तरफ 7 से, तो भैया इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 7 1 सा 7 9 सा 63, ठीक है, ओके। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ रहा है, और x क्या था, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो इनने क्या कहा था कि भैया मिनिमम लेंथ बता दो आप तो हमको, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, देखो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो आपका शॉर्टेस्ट साइड है उसका लेंथ 9 या 9 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमको कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम क्या होगा, 9 ही तो होगा। 9 या 9 से ज्यादा जब x हो सकता है तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे मिनिमम क्या होगा, 9 होगा। तो बस मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो जो मिनिमम लेंथ है आपकी शॉर्टेस्ट साइड की वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन रवि और सुनीता वाला था। रवि में कितना होगा उसका मिनिमम मार्क्स 35, और सुनीता में कितना था मिनिमम मार्क्स 82, राइट। यही क्वेश्चन था। जल्दी से बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब मिनिमम पूछ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, x आपका 9 या 9 से बड़ा, लेकिन हमको तो भैया मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा, 9, ठीक है। क्लियर है सबको, राइट। एनी समस्या, परेशानी, हैरानी, ये इस तरीके से ना तोड़ लिया करो पहले, राइट। उसके बाद यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाओ, बहुत सिंपल है। तो हमने कह दिया कि यार लॉन्गेस्ट साइड हमारी 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट है, तो लिख दिया था लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 3 शॉर्टेस्ट, फिर टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज मतलब इज इक्वल टू, तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड। फिर इन्हें कहा था कि थर्ड साइड कैसी है, थर्ड साइड इज, तो थर्ड साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जितनी भी है ज़्यादा ही होगी, तो उसमें से 2 सेंटीमीटर कम है, तो माइनस कर दिया हमने। फिर इन्हें कहा जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो कैसा है, एटलीस्ट 61 है। तो ठीक है भैया, पेरीमीटर कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सबका सम किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। हमको x क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और x क्या है, शॉर्टेस्ट साइड। लेकिन शॉर्टेस्ट साइड में इनको कैसा लेंथ चाहिए, मिनिमम। x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो हमको मिनिमम क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हमारा खत्म हो जाता है, चेक कर लो आप लोग। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर स्टोरी प्रॉब्लम में लेंथ उसकी बड़ी होती है ना, ऐसा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो सबसे सिंपल होते हैं, क्योंकि सब कुछ बता देते हैं वो लोग। और ये तो बहुत छोटा सा लेंथ गिवन है। अभी आप आओगे ना 12th में, तो ऐसी बड़ी बड़ी स्टोरी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको LPP में, राइट। तो ये डरना नहीं है, जब इतना बड़ा बड़ा स्टोरी प्रॉब्लम ही देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ गिवन है, आपको बस डिकोड करके लिखना है, ओके। चलो कहानी है, कहानी को पढ़ते हैं। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो पहले जरा कहानी को समझते हैं। एक बोर्ड है, ठीक है, इस तरीके का एक बोर्ड है आपका, इस तरीके का, ठीक है। इस बोर्ड की लेंथ क्या है, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। उसको ऐसे 3 टुकड़ों में इसको कट करना है, ठीक है, बोर्ड को।
और जो ये बोर्ड की लेंथ है वो कितनी गिवन है, 91 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है। बोर्ड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 91 सेंटीमीटर है। ओके जी, ये फर्स्ट पीस हो गया उसका, दिस इज सेकेंड पीस एंड दिस इज थर्ड पीस। एक बोर्ड के 3 टुकड़े करने हैं। एंटायर लेंथ ऑफ बोर्ड कितना है, 91 सेंटीमीटर। ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा एंड तीसरा टुकड़ा, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ऐसे पढ़ोगे सब ऊपर से जाएगा। अब टुकड़ों में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, the second length, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, second length is to be 3 centimeter longer than शॉर्टेस्ट। तो जो भी शॉर्टेस्ट है, अब मुझे नहीं पता शॉर्टेस्ट कौन सी है इनमें से, पर इनने ये कहा है कि यार जो सेकंड पीस है वो कैसा है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट साइड से। तो जो भी शॉर्टेस्ट साइड है उसमें 3 और जोड़ दो तो उतना लेंथ है आपके सेकंड पीस का, ठीक है। थर्ड लेंथ, तो थर्ड लेंथ के बारे में क्या बोल रहे हैं, थर्ड लेंथ इज टू बी, थर्ड लेंथ आपने पढ़ा यहां तक, थर्ड लेंथ इज इक्वल टू, इज टू बी ट्वाइस, टाइम्स, ठीक है। ऐसे शब्द आते हैं, थ्राइस, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो जो भी शॉर्टेस्ट है, जो भी शॉर्टेस्ट पीस है उसकी जो लेंथ है उसका 2 गुना है आपका थर्ड पीस, ठीक है। फिर बोलते हैं व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो शॉर्टेस्ट बोर्ड बनेगा कटने के बाद, तो उस शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम नहीं पूछ रहे हैं, पॉसिबल पूछ रहे हैं। पॉसिबल मतलब एक रेंज में आप आंसर दोगे, ठीक है, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है, इस तरीके से। सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, और जो भी पूछा जाता है शॉर्टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब जो भी इन 3 टुकड़ों में से सबसे छोटा होगा उसको हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे। जो भी पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट का लेंथ पूछ रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट साइड पूछी थी, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ है उसको हम एक्स लेंगे, ठीक है। आगे तो सुन लो, ठीक है भैया। What are the possible length of the shortest board if the third piece is मतलब is equal to, is to be at least 5 centimeter longer than the second। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ पे at least शब्द का इंट्रोडक्शन कर दिया है। क्या बोल रहे हैं कि जो थर्ड पीस है वो कैसा होना चाहिए, at least is to be at least। अब यहाँ पे at least, at most, less than, greater than, ये शब्द आ रहे हैं तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, इनइक्वालिटी आएगी, और क्योंकि at least है तो greater than equal to आएगा। सो जो थर्ड पीस है it is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। जो भी सेकंड है उससे 5 सेंटीमीटर कम से कम उसको बड़ा होना है at least, ठीक है, क्लियर है। चलो, इस तरीके से कुछ सीन बन रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या इनने बोला, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि एटलीस्ट शब्द लिख दिया था, तो एटलीस्ट ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाओगे। अब मुझे नहीं पता यार इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में शॉर्टेस्ट कौन है, लेकिन यार ये तो श्योर है कि सेकंड और थर्ड तो शॉर्टेस्ट नहीं है, क्योंकि सेकंड की जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी शॉर्टेस्ट का यूज़ किया है, थर्ड की भी जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसमें शॉर्टेस्ट यूज़ किया है। तो डेफिनेटली जो मेरा फर्स्ट बोर्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो मैं बोल देती हूँ ये जो बेचारा मेरा फर्स्ट पीस है ये कैसा है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब यहाँ पे चीज़ों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इनने किसके बारे में पूछा है, शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या लेंथ होगी। तो जिसके बारे में पूछा है, जिसके ऊपर बाकी सबका रिलेशन बन रहा है, तो उसको अपन क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड भी x सेंटीमीटर,
लेंथ ऑफ सेकेंड बोर्ड, लेंथ ऑफ सेकेंड बोर्ड हम लिख चुके हैं ना, द सेकेंड लेंथ इज टू बी, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो लेंथ ऑफ द सेकेंड बोर्ड क्या है, शॉर्टेस्ट प्लस 3। तो शॉर्टेस्ट कितना लिया है अपन ने, लेंथ ऑफ द सेकेंड, हाँ लेंथ ऑफ द सेकेंड बोर्ड कितना होगा, शॉर्टेस्ट प्लस 3, तो x प्लस 3, क्योंकि शॉर्टेस्ट की लेंथ हमने क्या ली है, x ली है, चेक कर लो एक बार। फिर लेंथ ऑफ द थर्ड बोर्ड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड या थर्ड बोर्ड जो भी लिखना है वो लिखो आप। थर्ड बोर्ड की लेंथ के बारे में क्या चर्चा की है, वो 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स शॉर्टेस्ट यानी 2x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक इनइक्वालिटी गिवन है। क्या इनइक्वालिटी गिवन है कि जो थर्ड है, थर्ड लेंथ जो है राइट, वो कैसा है, इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, कहाँ गया, द थर्ड लेंथ, हाँ थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अरे वो तो लिख दिया हमने, कुछ और था, कहाँ गया, ये रहा। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ये रहा, ये आपकी इनइक्वालिटी थी। सो थर्ड पीस का हमने लेंथ क्या लिया है, 2x। सो थर्ड पीस एटलीस्ट सेकेंड प्लस 5, सेकेंड की लेंथ क्या है अपने पास, सेकेंड की लेंथ है x प्लस 3, और उसमें क्या है, उसे प्लस 5 करना है, तो यहाँ पे प्लस 5 कर दिया। ठीक है, तो पहले ऐसा तोड़ के ऐसा लिख लो, उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ये थर्ड है, ये सेकंड है, 5 ज़्यादा करना है। ठीक है, तो हम सब चीज़ें लिख दी। अब इसकी अगर इनइक्वालिटी थोड़ी अच्छी बना लें अपन, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, 5 प्लस 3 8 होता है, वेरिएबल इधर होने चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या करोगे, x सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये क्या मिल गया आपको, यहाँ से कंफ्यूज मत होना आप, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस x, ठीक है जी। आगे देखो 2x माइनस x इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो है, इन्हें हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ होगी वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 या 8 से बड़ा। लेकिन सिर्फ इतना इसका आंसर नहीं है, इनने पूछा है पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। ये तो आपने बड़ा बता दिया, छोटा कितना हो सकता है, उसका भी तो कोई रेंज होगा ना। जब इस तरीके से पूछते ना कि पॉसिबल लेंथ बताओ, मतलब आपका कोई रेंज में आंसर आना चाहिए कि इससे इतना बड़ा, इससे इतना छोटा, इस तरीके से। तो मैम कैसे आएगा, रेंज में आंसर कैसे आएगा, एक ही तो इनइक्वालिटी थी ना, एक और इनइक्वालिटी है, और वो इनइक्वालिटी ना छुपी हुई है, पहचानने की कोशिश करो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो इस बोर्ड की। इस 91 का तो कोई यूज ही नहीं आया, पॉसिबल लेंथ पूछ रहे हैं, रेंज चाहिए, तो भैया इसको पिक्चर में आना पड़ेगा। अब एंट्री होगी हमारे दूसरे हीरो की। ठीक है, अभी क्या बोलता है यहाँ पे कि आप इस बोर्ड में से 3 टुकड़े कर रहे हो, राइट। इस बोर्ड में से आप 3 टुकड़े कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीस। फर्स्ट मैंने कह दिया शॉर्टेस्ट है, मतलब इसका लेंथ मैंने x कह दिया था। सेकंड की लेंथ कितनी आई थी, x प्लस 3। थर्ड की लेंथ कितनी आई थी, 2x। इसका मैं टुकड़े कर रही हूँ, इसे मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉसिबल लेंथ मतलब रेंज में आंसर देना है। 91 मेरा पिक्चर में आएगा, हीरो आ गया अपना नेक्स्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, आप कटिंग कर रहे हो बोर्ड की, राइट। अब मुझे खुद बताओ, नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस लगाना। ठीक है यार, अगर मैं किसी चीज को कट कर रही हूं 3 टुकड़ों में, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कटिंग में कुछ हिस्सा वेस्ट हो गया, राइट। कटिंग में क्या हो सकता है कि कुछ हिस्सा जो है इस बोर्ड का, जो 91 सेंटीमीटर का था, उसमें से कुछ हिस्सा कैसा हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। तो बाकी के जो मेरे 3 टुकड़े हैं, अगर मैं उनको साथ में रखती हूं, तो उन तीनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 91 या 91 से कम।
क्योंकि जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो हो सकता है यार कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, कट कर दिया उसको। मैम ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, हाँ जी ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, खुद सोचो, एकदम नॉर्मल सी चीज है ना, थोड़ा वेस्टेज हो सकता है इधर, हो सकता है कि नहीं, ये चीज आपको क्लिक हो रही है या नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इस 91 सेंटीमीटर के बोर्ड की लेंथ को 3 टुकड़ों में कट कर रहे हो, क्या वेस्टेज नहीं हो सकता है? हो सकता है कि इन तीनों की जो लेंथ है आफ्टर कटिंग कितनी होगी, 91 हो सकती है अगर अच्छे से सही पूरा कट किया है, या फिर 91 से थोड़ा सा कम हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मैम 91 से ज्यादा हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा 91 से ज्यादा? इतना ही तो हिस्सा है मेरे पास पूरा 91 का, 92 कैसे हो जाएगा कटने के बाद ये 3 टुकड़े? या तो 91 होगा और वेस्टेज हुआ तो 91 से कम हो सकता है। तो यहां से बनेगी मेरी एक और इनइक्वालिटी। ये था अपना छुपा हुआ हीरो, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो इन तीनों की लेंथ जो है x, फर्स्ट पीस की लेंथ क्या है x, सेकेंड की है x प्लस 3 और थर्ड की है 2x, है ना, x प्लस 3 2x। इनका लेंथ अगर मैं आप कट करने के बाद इस पूरे बोर्ड को 3 टुकड़ों में कट करने के बाद अगर मैं इन तीनों टुकड़ों की लेंथ की बात करूंगी तो यार या तो वो 91 हो सकता है या तो 91 से कम, 91 से ज्यादा तो नहीं होगा। कट करने के बाद बेटा 95 या 96 तो नहीं होगा वो, क्योंकि 91 ही तो था बेचारा, मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी जोड़ देना है, मैं तो कट कर रही हूँ फिर साथ में ला रही हूँ, हो सकता है कुछ वेस्टेज हो गया हो, राइट। क्लियर है सबको? तो 91 या 91 से कम होगा। बना दो इसकी इनइक्वालिटी। तो 2x 3x 4x, तो 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यहाँ से कांस्टेंट को गायब करना है। ये कांस्टेंट यहाँ से कैसे जाएगा, 3 है, 3 को उड़ा दो। कैसे उड़ाते हैं भैया मैथ्स में, प्लस है तो माइनस कर दो, या तुम इधर माइनस करोगे यहाँ माइनस नहीं करोगे तो ये 91 ना तुमको गुस्से से देखेगा। मैथ से दोनों तरफ करना है काम, जो भी करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4x लेस देन इक्वल टू, अभी सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 91 माइनस 3 कितना होगा, 90 89 88, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 88, ठीक है। क्लियर है? पढ़ तो लेते हो, राइटिंग पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 88। अब भैया x चाहिए मेरे को, तो क्या करूं मैं, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा 4x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8। अब कंबाइन करो, यहां पे आपको x क्या मिला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और यहां पे क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 22। इसका मतलब आपका जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है बोर्ड की, शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ है वो 22 या 22 से छोटा हो सकता है, 8 या 8 से बड़ा हो सकता है। जो आपका शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, क्योंकि इन्हें पॉसिबल लेंथ बोला है, इन्हें मिनिमम मैक्सिमम ऐसा नहीं पूछा, पॉसिबल पूछ रहे हैं। पॉसिबल पूछ रहे हैं मतलब एक रेंज में आपको आंसर देना होगा, तो रेंज में आंसर आप इस तरीके से देते हो। यार देखो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, उस बोर्ड की जो लेंथ है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 8 हो सकती है या 8 से बड़ी, पर 8 से कितनी बड़ी हो सकती है, 22 या 22 से छोटी तक। मतलब इस रेंज में मुझे जो बोर्ड है शॉर्टेस्ट बोर्ड उसकी लेंथ मिलेगी। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे लिखना है पूरा बताती हूँ मैं लास्ट में आंसर। तब तक ना आप इतने हिस्से का पूरा ये स्क्रीनशॉट लो, पूरा समझने की कोशिश करो, 2 मिनट वीडियो को रोक के ना एक बार खुद से एनालाइज करो कि क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ये इनइक्वालिटी कहाँ से प्रकट हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताती हूँ। सो लास्ट में आप क्या आंसर लिखेंगे, लास्ट में क्या लाइन चिपका देंगे, आप लिखेंगे कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड must be greater than or equal to 8 but should be less than or
इक्वल टू 22, ठीक है। सो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। और लिख देती हूँ, और लेस देन इक्वल टू और शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। इस तरीके से जाके आपको ये लाइन चिपका देनी है, ठीक है। अब एक बार यहां से पूरा स्क्रीनशॉट लो, हमने किस तरीके से चीजों को लिखा और उसको कंप्लीट किया, ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं। सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x, लेंथ ऑफ सेकेंड बोर्ड जो था x+3, लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड 2x, फिर जो इनइक्वालिटी इनने दी थी उसको बनाई, और फिर लास्ट में ये छुपी हुई इनइक्वालिटी थी जो हमने बनाई, क्योंकि पॉसिबल लेंथ पूछ रहे हैं। सो पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है, बट लेस देन, बट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22, या फिर सिंपल लिखो बट लेस देन और इक्वल टू 22। इस तरीके से भैया 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 22 या 22 से छोटा होना चाहिए, ये इसकी पॉसिबल लेंथ है शॉर्टेस्ट बोर्ड की। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, पता है ऐसे जब भी सवाल आए ना आप इस तरीके से लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे पढ़ के फिर बनाओगे ना चीजें कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम ना अजीब सा हो जाएगा सब कुछ, एकदम यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से अगर पूरे लिख लो साइड में, इमेजिन कर लो, फिर लिखो तो चीज़ें आसान है। क्या आप चाहते हो मैं इसको एक बार और रिपीट करूँ, क्या आप चाहते हो? चलो ठीक है, फिर से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ईजी है, बस सुनो ध्यान से, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मेरे पास ये एक पूरा सिंगल पीस है बोर्ड का जिसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर है। अब किसी इंसान को आके इसके 3 टुकड़े करने हैं, ठीक है, जो ये फर्स्ट टुकड़ा, सेकंड टुकड़ा एंड थर्ड टुकड़ा, ओके। फिर ये क्या बोल रहे हैं, फिर इन्हें जो भी बोला है उसको वहां जाके लिखो। सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, जो भी शॉर्टेस्ट है उससे 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा ऐड कर दोगे। फिर थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जितना भी शॉर्टेस्ट है उसका ट्वाइस होना चाहिए थर्ड लेंथ, तो ट्वाइस मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट। फिर क्या बोल रही है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो छोटा एंड मैक्स बड़ा, मेरा जो ये शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ये मुझे बताना है, एक रेंज में आंसर देना है। सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, अब यहाँ पे इज हल्का पड़ जाएगा क्योंकि एटलीस्ट भी लिखा है, एटलीस्ट लिखा है यानी इनइक्वालिटी, तो द थर्ड पीस, ये रहा थर्ड पीस, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, जो भी सेकेंड का लेंथ है उससे 5 ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई। अब आपको बताना है कि भैया क्या पॉसिबल लेंथ है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, एक रेंज में आंसर देना है, मैक्स किससे बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, ये आपको एक रेंज में आंसर देना है। मैंने कहा ठीक है, मैं सारी चीज़ें लिख देती हूँ, जिसके बारे में पूछा है उसको x ले लेते हैं, क्योंकि इस शॉर्टेस्ट साइड के ही अराउंड सेकेंड और थर्ड पीस की लेंथ आ रही है। तो मैंने कह दिया कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस बी x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस बी x+3, लेंथ ऑफ थर्ड पीस विल बी 2x, लिख दिया वहाँ पे। फिर ये गिवन है, सो थर्ड मतलब क्या है 2x, सेकेंड मतलब क्या है x+3, उसमें 5 जोड़ देना है अपन को, दूसरी इनइक्वालिटी मिल गई आपको, चेक कर लो। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस भी x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस भी x+3, लेंथ ऑफ थर्ड पीस भी 2x, पीस लिख दो, बोर्ड लिख दो, ठीक है, बोर्ड में तो कट कर रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमको गिवन था हमने वो लिख दिया, ठीक है, जो हमको गिवन था हमने वो लिख दी इनइक्वालिटी, थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड +5, राइट, उसको थोड़ा सॉल्व किया। उसके बाद हमको x जो है 8 या 8 से बड़ा मिल गया, पर कितना छोटा होना चाहिए वो भी तो बताओ, पॉसिबल लेंथ पूछा है, ये तो 8 या 8 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, कहीं तो ब्रेक होगा। उस ब्रेक को पता करने के लिए हमने थोड़ा सा ना खुद का इंटेलिजेंस लगाया, क्योंकि इनने हमको दिया नहीं था। 91 में चुपचाप बैठा है और हंस रहा है, हा 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 बच्चा फंस गया, आप क्या करूँ मैं। बच्चा बोलेगा सुनो मैम, हम जानते हैं 8 या 8 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, एक अपर लिमिट होनी चाहिए ना। तो उस अपर लिमिट को पता करने के लिए हमने कहा सुनो, बोर्ड की जो लेंथ थी, मान लो ये बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड की लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, इसके 3 टुकड़े की है।
अब टुकड़े करने में वेस्टेज तो होता है ना, तो जब ये 3 टुकड़े मैंने कर लिए और तीनों टुकड़ों को अगर मैं साथ में रखूंगी तो इनकी जो लेंथ होगी वो या तो 91 होगी या तो 91 से कम होगी। तो इस तरीके से बनाई इनइक्वालिटी, 91 होगी या 91 से कम। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं मैम 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ओरिजिनली 91 का था। आप कट करोगे तो या तो एग्जैक्ट कट किया तो 91, अगर वेस्टेज हुआ है तो 91 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनइक्वालिटी बनाई, सॉल्व किया, तो आपको x का जो अपर लिमिट है वो भी पता चल गया कि यार 22 या 22 से कम है। साथ में लिखा तो x जो है, जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, लेकिन उसे छोटा होना है 22 या 22 से कम, या तो 22 होना है बट लेस देन और इक्वल टू 22। इस तरीके से आपने इस प्यारे से क्वेश्चन को उड़ा दिया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। खुश हो जाइए क्योंकि इसके साथ, अच्छा ये तो हिंट है ना, यहाँ पे वही गिवन था, इफ x इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, x + 3 2x आर द लेंथ ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड पीस, देन ये एक इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे इनने दे दिया, पेपर में कोई ऐसा हिंट नहीं देता है, ये हमको खुद सोचना था और फिर वो इस तरीके से बना है। ठीक है, ये हिंट हमारे किसी काम की नहीं थी, हमने बिना इस हिंट के अपने आप ही सॉल्व कर लिया। अब खुश हो जाइए क्योंकि इसके साथ एक्सरसाइज 5.1 पूरे तरीके से हो जाती है कंप्लीट, फिनिश। हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ लिया है, उसके रूल्स पढ़ लिए हैं। डेफिनेटली आपको ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगा होगा, लेकिन अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज को कभी भी मिस नहीं करना है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगा और उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं मिलता ना, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे जाके कर दो क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।